कि जो आप हम सबको इतने उपयोगी बातें बताते हैं और जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम श्री नंगली दरबार के अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय संत महापुरुष परम श्रद्धेय संत धर्म प्रकाशानंद जी सतगुरु नगर वालों से विनती करते हैं कि वो कृपया आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। इतना मौसम खराब होने के बावजूद आप सतगुरु नगर से चलकर अंबाला आए, लेकिन यहाँ भी बारिश ने इतनी अव्यवस्था की हुई है कि प्रातः ही आप पानी में चलकर हम सबको संबोधित करने के लिए आए हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कृपया आप आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। परम श्रद्धेय परम पूज्य संत धर्म प्रकाशानंद जी। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जैसा कि हम अपने सदगुरुदेव भगवान परमहंस दादा गुरुदेव जी श्री नंगली निवासी भगवान जी, जिनके सानिध्य में आज ये समस्त संसार चर अचर सभी जीव उनकी छत्र छाया में जीवन का गुजरान कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए हमें सदगुरुदेव भगवान जी ने नंगली दरबार की सेवा समिति द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग क्रिया का सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए महापुरुषों ने हमें ध्यान शिविर के माध्यम से सचेत किया कि जीव जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता, समस्त सुख साधन होने पर भी ये स्वस्थ नहीं है, ये आनंदित नहीं है, ये खुशहाल नहीं है। तो इस जीव को तन और मन दोनों तरह से स्वस्थ रहने के लिए हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने, श्री नंगली निवासी भगवान जी ने नंगली सेवा समिति द्वारा हम सबको प्रेरणा देते हुए ये ध्यान शिविर का जो सुंदर आयोजन किया है, हम उसके बहुत ही आभारी हैं। आज के घोर कली काल के अंदर घर में बैठे हुए मानसिक शांति के लिए कितना सुंदर आयोजन किया गया। तो सच में कहते हैं, मन दी बीमारी दा होंदा है इलाज गुरा तो, मन दी बीमारी दा होंदा है इलाज गुरा तो, जिसने भी नब्ज दिखाई सतगुरु दे दवाई, जिसने भी नब्ज दिखाई सतगुरु दे दवाई। सतगुरु शब्द वाली पुड़िया जो देव दे, सतगुरु शब्द वाली पुड़िया जो देव दे, भेद भाव छोड़ो ए परहेज बताम दे,
भेद भाव छोड़ो ए परहेज बताम दे, सोच समझ के खावी सतगुरु दे दवाई, सोच समझ के खावी सतगुरु दे दवाई। मन दी बीमारी दा होंदा है इलाज गुरा तो, मन दी बीमारी दा होंदा है इलाज गुरा तो, जिसने भी नबज दिखाई सतगुरु दे दवाई, जिसने भी नबज दिखाई सतगुरु दे दवाई। सतगुरु ज्ञान वाला टीका लगाम दे। हमें जो ये सत्संग की महापुरुषों के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान में हमारी त्रुटियां भी सामने आती हैं। उस ज्ञान को जगाने के लिए, अंदर के विवेक को जगाने के लिए मैं कई बार संत महापुरुषों को कड़वे और सख्त शब्द भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो उसे क्या कहा गया? सतगुरु ज्ञान वाला टीका लगाम दे, सतगुरु ज्ञान वाला टीका लगाम दे, उंगली पकड़ के चलना सिखाम दे, उंगली पकड़ के चलना सिखाम दे, गुरु वचना ते अमल कमावी सतगुरु दे दवाई, वचना ते अमल कमावी सतगुरु दे दवाई। मन दी बीमारी दा होंदा है इलाज गुरा तो, जिसने भी नबज दिखाई सतगुरु दे दवाई। सतगुरु हमें दवाई देते हैं। कौन सी? इस मन के रोगों का निवारण करने के लिए। और मानसिक रोग क्या है? ये गुप्त रोग हैं। जीवन की इतनी सुंदर प्रक्रिया को जो हष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, ये है मानसिक रोग। कल भी पूज्य नंगली दरबार के संतों के माध्यम से इस मन के टिकाव के लिए, मन को स्थिर करने के लिए नाना प्रकार के साधनों के द्वारा हमें सजग किया गया कि जब तक हम मन को स्थिर नहीं करते, तब तक हम जीवन के वास्तविक सुख को हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री सदगुरु नगर से स्वामी जी महाराज जी हमेशा इस मन पर अध्ययन करने के लिए, मन को विचार के द्वारा मन पर अंतर्मुख होकर के जानने के लिए कि मन क्या है, मन क्या क्या कर्म कराता है, मन की अवस्था क्या है और मन का कितना बड़ा हाथ है हमारे जीवन को सुखी और दुखी करने के लिए। उनका विशेष इसी बात पर जोर रहता कि जैसे एक संसारी शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमें अध्यात्म जगत के अंदर अर्थात अंतर्वृत्ति जागरूक होने के लिए हमें भी पूर्ण सतगुरु की, पूर्ण गुरुदेव भगवान की जरूरत पड़ती है, जिनके द्वारा हमें अंतर्वृत्ति अर्थात अपने भीतर का ज्ञान मिलता है। तो ये जो ज्ञान है, ये एक ऐसा ज्ञान है जो गुरु कृपा से मिलता है। सिवाय सतगुरु के ये ज्ञान कहीं से नहीं मिल सकता। ना ये बल बुद्धि का विषय है,
ना ये चतुराई का विषय है, ना ये माया का विषय है, और ना ये दिखावे का विषय है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये पूर्ण सतगुरु के चरणों में बैठ करके उनकी आज्ञा में और उनके पूर्ण समर्पण से मिलता है। भीतर का ज्ञान, समस्त शरीर का जो उत्थान है, पतन है, मानसिक तनाव से मुक्त होने का जो रास्ता है वो भीतर से मिलेगा। और भीतर ही तुम्हारे जब जागरूकता आ जाएगी, तुम्हें अपने सतगुरु के द्वारा उनके वचनों पर चलने की सोझी आ जाएगी, विवेक जाग जाएगा, तो स्वतः ही हमारे जीवन में एक अलग सी शांति आने लगती है। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं कि ये ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिनका भेद केवल सतगुरु ही जानते हैं। और सतगुरु इस अनमोल खजाने की, इस आध्यात्मिक कोश की जो चाबी है वो पूर्ण सतगुरु के पास होती है। आध्यात्मिक कहते अंतर ज्ञान का जो खजाना है, इसकी कुंजी सतगुरु के पास होती है। लेकिन ये चाबी कैसे मिलती है? जब जीव अपने आप को पूर्ण समर्पण अपने इष्ट के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण से जब ये जीव अपने सतगुरु का हृदय जीत लेता है, तो सतगुरुदेव स्वतः ही उस गुरुमुख को आध्यात्मिक खजाने की चाबी सौंप देते हैं। और जब ये हमें अपने इष्ट सतगुरुदेव से आध्यात्मिकता की, इस कोश की, इस खजाने की चाबी मिल जाती है, तो जीवन क्या बन जाता है? अपने आप में एक आनंद का झरना बहता है, जिससे बाहर का कोई भी रोष, जिससे बाहर का कोई व्यवहार, जिससे बाहर का कोई उतार चढ़ाव उसके जीवन में कुछ भी नुकसान नहीं कर पाता। क्योंकि समस्त आनंद का खजाना हमारे भीतर है। और ये आनंद का खजाना गुरु कृपा से मिलता है। कहते हैं, कुंजी 10वें द्वारे दी, ओए गुरा बिना नहीं मिलदी, कुंजी राम दे चौबारे दी, के गुरा बिना नहीं मिलदी। ए कुंजी सत गुरा दे हवाले, ए कुंजी सत गुरा दे हवाले, जो गुरुदेवच नानू पाले, जो गुरुदेवच नानू पाले, कुंजी राम दे चौबारे दी, ओए गुरा बिना नहीं मिलदी, कुंजी 10वें द्वारे दी, सत गुरा बिना नहीं मिलदी। कैसे कि जो खजाना जीवन को सुखी कर सकता है, मस्त कर सकता है, तमाम चिंताओं से मुक्त कर सकता है, वो खजाना है आध्यात्मिकता का। वो धरोधर है अंतर आनंद की, वो कोश है आत्मा का परम पिता परमात्मा से मिलन का। इस मिलन के बाद निराशा, उदासी, दुनिया का मान अपमान, इस आनंद के बाद
समस्त संसार का रोष, दुनिया का हर तरह का व्यवहार मिथ्या भासता है, लेकिन ये कहने और सुनने से दूर का विषय, ये अनुभव का विषय। जब तक जीवन इस वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाता, तब तक हम उस आनंद के ग्राहक नहीं बन सकते। जब तक स्वयं में, अपने आप में आत्मा को अपने इष्ट के मिलन की भूख नहीं जागती, तब तक कितना भी कोई हमें सुंदर से सुंदर मिठास और थाल परोस कर रख दे, हम उस रस को नहीं ले पाते जब तक भूख नहीं होती। तो हमें ये जो इस संसार के अंदर नाना प्रकार की उथल पुथल सामने आती है, विशेष तौर जब हम अपने सतगुरु के विशेष प्रेमी बन जाते हैं, उनकी प्यार के आशिक बनते हैं, तो सतगुरुदेव भगवान कभी भी नहीं चाहते कि अब मेरे से प्यार करने वाला कभी दुखी हो। वो उसे सुख देने के लिए भीतर का आनंद, वो आनंद जो निरंतर दिन रात हमारे भीतर है, उस आनंद को देने के लिए मेरे सतगुरुदेव भगवान क्या करते हैं, नाना प्रकार के संसार की उथल पुथल उसके सामने लाते हैं कि हर चीज से मेरे प्यारे को वैराग होता चला जाए। ये किसी भी बाहरूनी मान सत्कार में कहीं अड़ न जाए, कहीं फंस न जाए, क्योंकि ये मान, ये सत्कार तो चंद घड़ियों का है, और ये आनंद भीतर का सर्वो सर्वी जन्म जन्मात्रों की ऐसा मिलन है अपने सतगुरुदेव से, जो कि शब्दों के द्वारा बयां नहीं किया जा सकता। तो विशेषकर जितना कोई बच्चा अपने माता पिता को प्रिय होगा, अपने उस बच्चे पर वो अपने सभी सुख लुटा देते हैं, न्योछावर कर देते हैं कि मेरा ये बच्चा इस संसार में कभी दुखी ना हो, सभी सुखों का उसे अधिकारी बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार आज के इस घोर कलयुग के अंदर सतगुरुदेव से जो प्रेमी सच्चा प्रेम करते हैं, जो उनके यादों में निरंतर कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, तो उन प्रेमियों से मेरे नंगली निवासी भगवान जी भी ऐसा विचित्र प्रेम करते हैं, ये शब्दों के द्वारा बयां नहीं किया जा सकता। ये तो अनुभव का विषय है। जिन्होंने भीतर से उनके प्रेम का रस चख लिया है, वो जानते हैं कि उस प्रेम के लिए मेरे सतगुरुदेव भगवान जी अपनी उस प्रिय आत्मा को निरंतर आनंदित रखने के लिए बाहरूनी क्या क्या खेल रचाते हैं। वही जानता है जिसने प्रेम किया, वही जानता है। कहते सोई जाने जिस देवे जनाई, जिसे वो ये जनाते हैं ये वही जान सकता है, दूसरा क्या जाने कि मेरे सतगुरु का प्रेम कितनी अनमोल निधि है, कितना अनमोल खजाना है। मेरे सतगुरु का प्यार एक कैसी इलाही दौलत है। तो हमें आज के युग में, घोर कलयुग के अंदर सबके पास अनुभव है, ना तो दौलत से जो अपने कोष भरे बैठे हैं, जिनके पास बेमिसाल दौलत है, उनसे पूछ के देखो कि उनके जीवन में कितनी शांति है। नहीं, जब तक इष्ट के चरणों में मन समर्पण नहीं है, जब तक सतगुरुदेव भगवान के साथ मन का नाता नहीं जुड़ा हुआ, तब तक इस जीवन में उन्हें शांति तिल मात्र भी हासिल नहीं। पूछ के देखो बल बुद्धि चतुराई से, जो इस संसार में नाना प्रकार की चतुराइयों से हेर फेर करके अपना रुतबा पाना चाहते हैं, उनसे पूछ के देखो कि उनका मन कितना शांत है। वो उन्हीं का अनुभव जानता है
कि वो मन से कितने अशांत है। बाहर जितने भी साधन सुख के बना लिए, कितनी दुनिया पीछे लगा ली होगी, लेकिन मन उन्हें फिर भी चैन लेने नहीं दे रहा। और जो संसार के रुतबों के अधिकारी हैं, इच्छा रखते हैं कि मुझे पद मिले, अधिकार मिले, वो सब मिल गया, और उसके बाद भी ये मन उन्हें चैन लेने नहीं देता। तभी तो सद्गुरुदेव भगवान जी हमें इस मन पर विशेष निगाह रखने की सीख देते हैं कि मन दी बीमारी दा होंदा है इलाज गुरा कोल। किसी भी डॉक्टर के पास हमारे मन की बीमारी का इलाज नहीं है। मन की बीमारी का इलाज केवल सतगुरु के पास है, और सतगुरु इस मन की बीमारी को रोकने के लिए, इसे रोगों से मुक्त करने के लिए हमें शब्द रूपी पुड़िया देते हैं, सच्चे नाम वाली पुड़िया देते हैं, सच्चे सिमरन वाली पुड़िया देते हैं। और इस पुड़िया को कैसे खाना है, उसके लिए ध्यान, उसके लिए एकाग्रता, उसके लिए तीव्र इच्छा और दृढ़ संकल्प, ये विशेष जरूरी है। परहेज क्या है? भेदभाव का, कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये बेगाना है, नहीं। इसका परहेज करने पर ही हमें दवाई काम आएगी, क्योंकि जो कुछ भी है मेरे सतगुरु का है सारा पसारा। इस संसार के अंदर जो कुछ हम देख रहे हैं उन्हीं का सारा पसारा है, और जब उन्हीं का समझ करके हर जीव के प्रति उन्हीं का नूर देखेंगे तो ये मन स्वतः ही राग द्वेष तेर मेर से ऊपर उठ जाएगा। जब इष्ट प्यारा लगता है तो इष्ट की हर रचना भी राज भरी लगती है। अपने सतगुरु से जब प्रेम हो जाता है तो सतगुरु की हर रचना में कोई राज लगता है, कोई रहस्य छिपा मिलता है। तो प्रेमी अपने सतगुरु की हर बात में जब रहस्य की खोज करता है तो उसे लेश मात्र भी अपने सतगुरु के प्रेम के प्रति, अपने इष्ट के भरोसे के प्रति संशय नहीं आता। पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि हर रचना में अपने सतगुरु की कृपा का एहसास करना। पूर्ण सतगुरु की आज्ञा का अर्थ है कि उनके मुख से निकला हुआ हर वचन हमारे लिए विशेष महत्वदायी है। जैसे शब्द में हम बोलते हैं, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, वो हाँ कर दे या ना कर दे, इसी में कल्याण होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। नहीं जाने वो गुरुमुख जी के क्या जीवन में भलाई है, भले तूफान में हो किश्ती सहारा आप होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। तो अपने सतगुरु के मुख से जो वचन निकलता है वो जीव विश्वास वाला हो, कोई लेने वाला हो तो उससे आभास होता है कि ये वचन नहीं, ये तो मुझे कृपा मिल गई, ये मेरे गुरुदेव का वचन नहीं, ये मेरे लिए एक दौलत है। और जो उसे दौलत समझते हैं वास्तव में वो भीतर से मालो माल हो जाते हैं, भीतर से नूरो नूर हो जाते हैं,
अंतर आत्मा उनकी खुशियों में झूमती रहती है, जो अपने सतगुरु के वचन को एक वरदान समझते हैं। क्योंकि प्रेमियों, लेने वाले के ऊपर निर्भर है सतगुरुदेव, मेरे नंगली निवासी भगवान जी, परमहंस दादा गुरुदेव जी, जिन्होंने समस्त जीवन इस जगत कल्याण के लिए पल पल साधना के द्वारा इतने भरे घोर कलिकाल का सारा बोझ उठाने के लिए जो तप किया, वो बेमिसाल है। दुनिया में शब्द नहीं है किसी के पास कि उनकी की हुई तपस्या, उनका किया हुआ जगत कल्याण के लिए परमार्थ हम कहीं एक शब्द में बयां कर सके, शब्द नहीं है। ये तो स्वयं के अनुभव द्वारा जाने कि मेरे सतगुरु ने हम जैसे तुच्छ जीवों को सत्य मार्ग पर लगाने के लिए, अंतःकरण से सुखी करने के लिए कितना पुरुषार्थ किया, कितना तप किया, कितना जगत कल्याण के लिए जगत को घोर कलिकाल की धधकती अग्नि से निकालने के लिए दर पर आई रूहों को शांत चित्त करके आनंदमय बनाने के लिए जो किया है, वो प्रेमियों का हृदय जानता है। तो उनके दिल को ज्ञान है, ज्ञात है कि मेरे सतगुरु क्या हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। तो ऐसे सतगुरु ने हमें न हमारे कर्म देखे, न हमारा खाता देखा और न हमारे गुनाह देखे, परंतु केवल और केवल हम अगर बाहरूनी दिखावे से भी उनकी शरण में आ गए हैं एक बार, तो उन्होंने चरणों में हमारा सर झुका देकर हमें हृदय से लगा करके अपना लिया। है कोई ऐसा दयालु आज इस युग के अंदर केवल शरीर से नतमस्तक होने मात्र से ही जो सेवक को स्वीकार कर लेते हैं? ऐसे दयालु सतगुरु जिनकी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं है, तो हमें ऐसे दयालु दातार ने अपनाया, ये अहो भाग्य है हमारे इस देह से नहीं, हमारी आत्मा को भी, शरीर को भी सुखी करने का और हमारी आत्मा को आनंदित करके 84 लाख जोनियों के कैद खाने से बरी करने का भी ठेका लिया। जिस खातिर ये अध्यात्म ज्ञान की उन्होंने जो गंगा बहाई है, किस लिए है ये गंगा? कि जीव इस जगत के अंदर तू सुखी तो होना चाहता है, पर तुझे अपने सुख का ज्ञान नहीं कि सुख है कहां। क्योंकि कस्तूरी कुंडल जे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पिय बसे दुनिया जाने नाही। जैसे हिरण कस्तूरी की कुंडल, कस्तूरी की खुशबू को ढूंढते जंगलों में दौड़ता है, ढूंढता है जंगलों में ये खुशबू कहां से आ रही है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं कि तेरे अंदर ही, तेरे पास ही वह कस्तूरी है जिसकी खुशबू के लिए तू जंगलों में दौड़ रहा है। तो ऐसे ही हमें भी सुख की तलाश है और हम उस सुख को पाने के लिए दुनिया के कोने कोने में दौड़ लगा रहे हैं। अरे मेरा घर सुखी हो जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरा जीवन सुखी हो जाए, मेरा मन सुखी हो जाए। हम कितनी दौड़ लगा रहे हैं बाहर। लेकिन सतगुरुदेव महापुरुष संत हमें सजग करते हैं सत्संग के माध्यम से कि जिस तरह कस्तूरी की खुशबू लेकर के हिरन
दौड़ लगाता है जंगल में, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं कि तेरे भीतर ही वो कस्तूरी है जिसकी खुशबू पाना चाहता है। तो हमें सतगुरुदेव भी इसी तरह ज्ञान देते हैं, ए जीव तू सुखी होने के लिए कहाँ कहाँ